बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जिस घर में बिल्ली बच्चे पैदा करती है उस घर में क्या होता है? क्या उस घर में रहने वालों का नुकसान होता है या फिर वो दौलतमंद बन जाते हैं? दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही औरत का सच्चा वाकया सुनाएंगे जिसके घर में बिल्ली ने बच्चे पैदा किए थे। फिर उसके साथ जो कुछ हुआ वो जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की ये कहानी उसी औरत की ज़बानी सुनते हैं। वो औरत बताती है कि मेरा नाम सरबत है। मेरा ताल्लुक़ अंदरूनी सिंध के एक छोटे से गांव से है। हमारा इलाका बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था। वहाँ पर गरीब सादा किस्म के देहाती लोग रहते थे। पढ़ाई की कमी की वजह से उन्हें बड़ी बड़ी नौकरियाँ नहीं मिलती थी। बस वो मेहनत मजदूरी करके खेतों में काम काज करके अपना पेट पालते थे। मेरे अब्बू ने शहर से पढ़ाई की और वहाँ पर ही उनकी नौकरी लग गई। अब्बू ने शादी भी अपनी पसंद की लड़की से की, जबकि मेरे बाप दादा के यहाँ दूसरे ख़ानदान में शादी करने का रिवाज नहीं था। मेरी अम्मी को गांव में रहना पसंद नहीं था, इसलिए वो लोग शहर के ही होकर रह गए। मगर मेरे अब्बू जब भी गांव जाते तो मुझे अपने साथ ज़रूर लेकर जाते थे, क्योंकि मेरे दादा दादी को मेरा बहुत इंतज़ार रहता था। मैं छोटी थी तब अक्सर शौक़ से गाँव आती थी, मगर अब मैं बड़ी हो गई थी और उसी तरह से गांव से दिलचस्पी बरकरार थी। मैं अब्बू के साथ आती थी और दादा दादी के साथ हफ्ता 10 दिन तक रहती थी। एक बार अब्बू वापस शहर जा रहे थे, मगर दादा दादी ने मुझे अपने घर में ही रोक लिया। मेरे दादा की गिनती गांव के बड़े ज़मींदारों में होती थी। उनके खेत ज़मीनें दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके बड़े से हवेली जैसे घर में हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद थीं। मैं यहाँ वैसे तो बहुत खुश थी, मगर गांव से जुड़ी कुछ अजीब अजीब बातें मुझे परेशान करती थीं। यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इसी चलते बहुत सी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते और उनको मशहूर करते थे और उन पर यकीन भी करते थे। आजकल जो हर दूसरे तीसरे शख्स की ज़बान पर किस्सा था वो ये था कि जिस घर में बिल्ली बच्चे पैदा करती है उस घर में एक अजीब वाक़या शुरू हो जाता है। शुरू में तो मुझे ये सब बकवास और झूठ लगा, मगर जब मैंने खुद ही अपनी आंखों से वो सब कुछ देखा तो दंग रह गई। दोस्तों, इस वाक़ये में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सरवत कहती है कि मैंने ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनी, मगर इन कहानियों पर बिल्कुल भी यकीन करने को दिल नहीं करता था। हवेली में काम करने वाली मुलाजिमा रोज़ कोई ना कोई नई खबर लेकर आ जाती थी और हवेली की औरतों को मिर्च मसाले लगाकर सुनाती थी और वो तमाम उसकी बातों पर आंखें बंद करके यकीन कर लेते थे, क्योंकि उनको तालीम और सूझबूझ की कमी थी। मगर मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी, मगर मुझे अपने ख़ानदान के रिवायात और आदाब अच्छे से मालूम थे, इसलिए मैं सब के साथ घुल मिल कर रहती थी, ताकि जो सलूक मेरी माँ ने दादा दादी के साथ किया मैं वैसा ना करूं। यही वजह थी कि दादा दादी और मेरे घर वाले सब लोग मुझे बहुत प्यार करते थे। कहानी कुछ यूं है कि एक बिल्ली थी जो सफ़ेद रंग की थी। उसकी एक आंख हरी तो दूसरी नीली थी और ये एक बहुत ही खूबसूरत बिल्ली थी जो लोगों को अपनी तरफ खींच लेती थी। उनकी आंखें देखने वालों को बेख्तियार अल्लाह की तारीफ करने पर मजबूर कर देती थी। ये कुदरत की एक हसीन तख्लीक थी। ये बिल्ली अक्सर घरों में आया जाया करती थी, मगर इसका असल ठिकाना एक औरत का घर था, जिस औरत का नाम बिल्किस था। ये औरत बहुत ही गरीब थी और हालात की मारी थी। इसके 5 बच्चे थे जो कि एक ख़ास किस्म की बीमारी में मुब्तला थे। उसके वो बच्चे एक अच्छी उम्र को पहुंचकर चलने फिरने के लायक नहीं रहते थे, अपाहिज हो जाते थे और अपाहिजों की तरह जिंदगी गुजारते थे। बल्कि इसके बच्चे तो पैदाइशी तौर पर बिल्कुल ठीक और सेहतमंद थे, लेकिन जैसे ही 8-10 साल की उम्र पर पहुंचते तो अचानक उन्हें जाने ऐसा क्या हो जाता जिसकी वजह से वो चलने फिरने से अपाहिज हो जाते थे। ये एक बहुत बड़ी परेशानी वाली बात थी। जब इसकी बड़ी बेटी के साथ ऐसा हुआ तो उसको लगा कि यह अल्लाह की तरफ से आजमाइश है और वो चुप रही। बहुत से हकीमों और डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन किसी की समझ में ये बीमारी नहीं आई। आखिरकार थक हार कर बिल्किस और उसके शौहर ने इसी हाल पर छोड़ दिया।
लेकिन जैसे उनका बेटा 8 साल का हुआ तो उसके साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ। तब वो मियाँ बीवी बुरी तरह से घबरा गए। इलाज भी करवाया मगर कोई फायदा ना हुआ और उन्हें अब भी हर तरफ से मायूसी का सामना करना पड़ा। अब उनकी नज़र अपने तीनों छोटे बच्चों पर थी और उनकी जान सूली पर अटकी थी और उनको मालूम नहीं था कि जो उनके 2 बड़े बच्चों के साथ हुआ है वो बाकी बच्चों के साथ भी होगा या नहीं। मगर वो तीनों बच्चे भी उन 2 बड़े बच्चों के साथ ही जैसे ही 8-10 साल के हुए तो वो भी अपने बड़े भाई बहन की तरह बिस्तर से लग गए। वो चलना तो दूर बैठ भी नहीं पाते थे। उनकी रीढ़ की हड्डी के साथ शायद कोई मसला हो गया था। एक मर्तबा दादी के साथ मैं भी उनके हाल चाल पूछने के लिए बिल्किस चाची के घर गई और उन सबको देखकर हैरान रह गई। ये आखिर कौन सी बीमारी थी कि एक ही घर के 5 लोग चलने फिरने से अपाहिज हो गए थे। मुझे इन जिंदा लाशों को देखकर बहुत दुख हुआ और उनके माँ बाप पर बहुत तरस आया जो अपनी औलाद को इस हाल में देख रहे थे। बिल्किस और उसका शौहर बिल्कुल बेहाल हो गए थे और फिर भी अपनी ज़ुबान पर नाशुक्री का एक लफ्ज़ भी ना लाए और अल्लाह ताला से मदद मांगते रहते थे। सारा दिन अपने बच्चों की देखभाल करते रहते थे। उनके लिए खाने को भी कुछ नहीं होता था क्योंकि उनके पास वक्त नहीं था कि वो कोई ज़मीनों पर काम करते या कोई मजदूरी करते। उनके पड़ोस से उनके घर कोई न कोई खाना भेजता था। मैंने दादी को भी अक्सर खाना कपड़े में लपेटकर मुलाजिमा के हाथ उनके घर भिजवाते देखा था। उनके घर में 5 बच्चे थे जो जिंदा लाश बनकर पड़े हुए थे और अब तो वो जवान हो चुके थे और बड़ी उम्मीद के साथ उनकी तरफ देखते रहते थे और जब अपनी माजूरी की वजह से अपनी मायूसी की बातें करते थे कि हम अपने माँ बाप पर बोझ बनकर बैठे हैं, न जिंदों में हमारी गिनती होती है न मुर्दों में होती है। ये कैसी बेबसी है, इससे अच्छा है हम 5 मर जाएं, अपने माँ बाप के लिए आसानी पैदा करें। तब बिल्किस दिल ही दिल में रोती रहती थी मगर अपने बच्चों से कहती थी, तुम लोग भले मायूस हो जाओ मगर मैं अपने रब की रहमत से मायूस नहीं हूँ। मुझे अपने रब पर पूरा यकीन है। तुम 5 के 5 फिर से सेहतमंद हो जाओगे और फिर से इस आंगन में घूमोगे फिरोगे। तब बच्चों का बाप अपनी बीवी की तरफ नम आंखों से देखता और अल्लाह ताला से दिल में दुआ करता था कि या अल्लाह बिल्किस का यकीन कायम रखना, कभी टूटने ना देना। जिस दिन बिल्किस का यकीन टूटा तो वो खुद भी टूट जाएगी। एक दिन वो खूबसूरत बिल्ली बिल्किस के घर आ गई और सारा दिन वो बिल्ली बिल्किस के घर में रहती थी क्योंकि उसके पेट में बच्चे थे। बिल्किस बिल्ली का बहुत ख्याल रखती थी, उसे भी खाने में से जितना हिस्सा बन पाता था देती थी। ये बिल्ली भी आम बिल्लियों की तरह नहीं थी, बिल्कुल तंग नहीं करती थी और उस पर सबको बहुत प्यार आता था। एक दिन उस बिल्ली ने 3 सफ़ेद रंग के बच्चों को जन्म दिया और ऐन उसी दिन करिश्माती तौर पर बिल्किस का छोटा बेटा उठ बैठा। ये बात बिल्किस और उसके शौहर के लिए बहुत बड़ी थी क्योंकि वो जो हर जगह से नाउम्मीद होते जा रहे थे, अचानक उनका बेटा उठ बैठा था। तब बिल्किस के शौहर ने अपने बेटे को सहारा देकर खड़ा किया तो उनका बेटा हामिद खुद से चलने लगा। यह देखकर दोनों मियाँ बीवी सजदे में गिर गए और अपने रब का शुक्र अदा किया कि पूरे 10 साल बाद उनका बेटा चलने लगा था। हामिद का यूं चलना अपने भाइयों के लिए भी उम्मीद की किरण साबित हुआ। वो लोग भी बोल रहे थे कि अगर हामिद चल फिर सकता है तो क्या पता हम भी फिर से चलने फिरने लग जाएं। बिल्किस के घर सारे गांव वाले जमा हो गए। सब हैरत और खुशी से हामिद को देखते जाते और आते जाते सब लोगों की नज़र बिल्ली के उन खूबसूरत बच्चों पर भी पड़ती थी और हर कोई बड़े गौर से देखता। अब हामिद भी अपने बहन भाइयों के छोटे छोटे काम करने लगा था मगर उसके माँ बाप उसे काम करने से मना करते थे। अब इन बच्चों का बाप मेरे दादा की ज़मीनों पर काम करने लगे थे क्योंकि घर में अब बिल्किस के साथ हामिद था। हामिद से ज़मीनों पर मशक्क़त वाला काम नहीं करवाते थे क्योंकि वो बहुत साल बाद बीमारी से उठा था, कहीं फिर से बीमार न पड़ जाए। 6 महीना गुजर गया। सफ़ेद बिल्ली फिर से उम्मीद से थी और फिर रात के एक पहर उसने 4 बच्चों को जन्म दिया। बिल्किस बहुत नरम दिल औरत थी। वो बिल्ली का बहुत ख्याल रखती थी कि शायद कोई नेकी अल्लाह ताला को पसंद आ जाए और उसकी आजमाइशें ख़त्म हो जाएं।
वो बिल्ली की मासूम बच्चों के ऊपर कपड़ा दे रही थी क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा थी। तभी उसकी छोटी बेटी खांसने लगी और खांसते खांसते अचानक से उठ बैठी। बिल्किस खुशी से चीख उठी और उसका शौहर भी डर के मारे नींद से हड़बड़ा कर उठ बैठा। जब बेटी को उसने बैठे देखा तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू नहीं रुक रहे थे। अब हफीज ने पहली बार बिल्ली और उसके बच्चे देखे तो सोच में पड़ गया और बोला, बिल्किस, क्या तुमने एक बात महसूस की? जिस दिन इस बिल्ली ने पहली बार बच्चों को जन्म दिया था तब हामिद ठीक हो गया था, और आज जब दूसरी बार इसने बच्चे पैदा किए हैं तो हमारी बेटी चलने फिरने लगी है। ये कोई महज एक इत्तेफाक है या उसका कोई कनेक्शन इस बिल्ली के साथ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बिल्ली हमारे लिए मददगार साबित हो रही हो? इस बिल्ली के बच्चे हमारे लिए खुशखबरी की वजह बनते हों? शौहर की बात पर बिल्किस चौंक गई और गौर से बिल्ली की तरफ देखने लगी। उसे ये बिल्ली कोई आम बिल्ली नहीं लग रही थी। बिल्किस बहुत खुश हुई और इस बिल्ली का और ख्याल रखने लगी। उसे डर था कि ये बिल्ली उसका घर छोड़कर कहीं और न चली जाए। ये बात पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैलने लगी कि वो सफ़ेद बिल्ली जब जब बच्चे पैदा करती है तब तब बिल्किस के घर का कोई शख्स ठीक हो जाता है और चलने फिरने लगता है। ज़रूर इस बिल्ली में कोई ख़ास बात है। ये बिल्ली नहीं, कोई फरिश्ता हो सकता है जो भेस बदल कर इनकी मदद के लिए आता है। इसी तरह की और भी बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों की ज़बान पर थी और हवेली वाले भी इस बिल्ली को देखना चाहते थे। अब हर कोई ये चाहता था कि वो बिल्ली हमारे घर आ जाए और हमारी कोई ना कोई गैबी मदद हो जाए। जब दादी और उनकी बहुएं बिल्किस चाची के घर आईं तो देखकर हैरान रह गई कि वो बिल्ली वाकई बहुत खूबसूरत थी। लेकिन इस मर्तबा जब उस बिल्ली ने बच्चे दिए तो बिल्किस की बेटी का इंतकाल हो गया। उस दिन बिल्किस चाची ने अपनी बाकी 2 औलादों की तरफ देखा जिनके चेहरे पर डर के साए थे और बिल्ली से डर रहे थे। हालांकि जिससे डरना चाहिए उससे नहीं डर रहे थे। बिल्किस उठी और बिल्ली को बच्चों समेत घर से निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। यही बिल्किस जो बिल्ली को किसी कीमती चीज़ की तरह संभाल कर रखती थी, आज जब उसे घर से बाहर निकाल दिया तो फिर से उनकी ज़बान पर अल्लाह अल्लाह था। बेशक अल्लाह ताला हर तरह से अपने बंदों की मदद करता है। अल्लाह ताला को बिल्किस और उसके शौहर का सब्र पसंद आया क्योंकि वो लोग अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे और अपनी आजमाइश पर पूरे उतरे थे। और जब अल्लाह ताला ने उनकी मदद करना चाही, उनकी आजमाइशें ख़त्म करना चाही, तब वो लोग गुमराह हो गए और जिससे उम्मीदें रखनी चाहिए थी, जिसका शुक्र अदा करना चाहिए था, उसको भुला बैठे। और जब उनके साथ परेशानी आई तो वो रब के हुजूर रो रो कर अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे और अल्लाह ताला की बारगाह में उसकी दुआएं कबूल हो गईं। उसकी सारी औलादें सेहतयाब हो गई, ठीक हो गई थी। पिछली कौमों पर भी इसी वजह से अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ था कि वो अल्लाह ताला की बजाय गैरुल्लाह की परस्तिश करते थे। हम मुसलमान हैं और हमारी सारी उम्मीदें उसी ज़ात से वाबस्ता होनी चाहिए जिसके कब्ज़े में हमारी जान है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने और रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।